हेलो स्टूडेंट्स। तो लेक्चर्स में आपका स्वागत है। तो आज हम बात कर लेंगे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की, जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सिस्टम हमारी बॉडी के अंदर है। तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम या सर्कुलेटरी सिस्टम भी हम इसको मान के चलते हैं। इसमें दो तीन प्रकार की चीज़ें जो हमें समझनी है और पढ़नी है। एक तो है हार्ट, इसको हम कार्डियो कहते हैं, और हार्ट की स्टडी को हम कार्डियोलॉजी कहते हैं, और जो स्पेशलिस्ट होता है इस एरिया का उसको कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं। दूसरा हो गया ब्लड, तीसरा हो गया ब्लड वेसल्स। ये तीन चीज़ें अपने को कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में ध्यान से देखनी है। हार्ट हो गया, ब्लड वेसल्स हो गए और ब्लड। तो ये एक क्लोज सिस्टम है। अब सर्कुलेटरी सिस्टम जो है, इसका मेन काम जो है वो है ट्रांसपोर्ट का। ट्रांसपोर्ट क्या कर लेता है? मुख्य गैसेस जैसे ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल देना, और न्यूट्रिएंट्स जो हमारे पौष्टिक तत्व है सेल्स को पहुंचाना बाहर से, एनवायरनमेंट से, फूड से वगैरह वगैरह, और कुछ तत्वों को बाहर निकालना रेस्पिरेशन के लंग्स के माध्यम से। अब हार्ट जो है कम से कम 14,000 लीटर्स ब्लड पर डे पंप कर लेता है, ये इसकी मुख्य बात है। और हार्ट बेसिकली क्या है? पंपिंग ऑर्गन ही है, या इसको हम ब्लड वेसल भी मान के चलते हैं। ये काफ़ी एक मॉडिफाइड ब्लड वेसल्स है, हाईली मॉडिफाइड, यानी कि इसमें कुछ इस तरह का बदलाव हुआ है कि ये एक पंपिंग ऑर्गन बन जाता है, और मुख्य इंपॉर्टेंट ऑर्गन है ये सर्कुलेटरी सिस्टम का। अब दूसरी चीज़ है इसकी शेप। शेप जो हार्ट की है बिल्कुल कोन शेप्ड है, और साइज ऑफ क्लोज फिस्ट, यानी कि एक आदमी अगर मुट्ठी बंद कर ले तो उतना एक साइज हम मान के चले हार्ट का होता है। और साइज क्या है इसका? 12 सेंटीमीटर लंबाई, 9 सेंटीमीटर चौड़ाई, 6 सेंटीमीटर वाइड हो गया, और वजन करीबन 300 ग्राम इसका होता है। और हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं, 2 एट्रिया और 2 वेंट्रिकल्स। अब हार्ट की जो है लोकेशन, ये कहाँ है? मिडल ऑफ थोरेसिक कैविटी है। ये हमारी थोरेसिक कैविटी आप देख सकते हैं, ये थोरेक्स है। इसमें ये जो मुख्य वाली हड्डी है फ्रंट वाली, ये स्टर्नम हो गया, बाकी ये रिब्स हो गई, और यहाँ पर इसके सेंटर के अंदर अंदाजन ये हार्ट रहता है। ये हार्ट का टिप जो है थोड़ा सा लेफ्ट साइड की तरह, ये एपेक्स ऑफ द हार्ट है। ये बाकी इसकी बेस हो गई अगर हम एंटीरियर साइड से इसको देखें। तो मिडल ऑफ थोरेसिक कैविटी इन द मीडियास्टिनम, और ये रेस्ट कर लेता है यहाँ पर, समझो डायफ्राम के ऊपर। डायफ्राम यहाँ पर हमने यहाँ पर डायग्रामेटिकली दिखा रखा है, इसके ऊपर इसकी ये जो बेस टिक जाती है। एपेक्स जो है पॉइंटेड पोर्शन है हार्ट का एट द टिप ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल, और बेस इसके विपरीत रहती है ऑन द अपोजिट साइड। यहाँ से बेस हो गई, ये अपना एपेक्स हो गया। ये इसकी लोकेशन। इसके बाद हम देखते हैं लेयर्स ऑफ हार्ट। तो हार्ट हम कहते हैं कि ये एक सैक के अंदर, एक थैली में भरा होता है। उस थैली को हम कहते हैं ट्रिपल लेयर्ड सैक, मगर इसके अंदर फ्लूइड भी होता है, और वो फ्लूइड जो है वो प्रोटेक्ट करता है हार्ट को। जो भी कोई मैकेनिकल प्रेशर या वगैरह जो ये पंप वगैरह करता है, कोई रगड़ वगड़ फ्रिक्शन वगैरह हो जाती है, तो ये पेरिकार्डियल फ्लूइड जो होता है तो इसको ये हेल्प कर लेता है इस चीज़ पे। इसकी बाहर की लेयर है आउटर फाइब्रस लेयर, और इनर लेयर है इनर सेरस लेयर है। सेरस लेयर के दो फर्दर लेयर है, पैराइटल आउटर लेयर और विसरल इनर लेयर। तो आउटर सरफेस जो हार्ट की है ये सेरस मेम्ब्रेन है, इसी को हम कहते हैं पेरिकार्डियम। तो ये तीन लेयर्स हार्ट की आप यहाँ देख सकते हैं। ये इसकी फाइब्रस लेयर बाहर की हो गई, तो उसके बीच हो गई ये पैराइटल पेरिकार्डियम, ये विसरल पेरिकार्डियम हो गया, और दोनों के बीच एक कैविटी है, ये पेरिकार्डियल कैविटी कहती है। इसी के अंदर फ्लूइड रहता है, पेरिकार्डियल फ्लूइड। और उसके बाद आती है नेक्स्ट चीज जो है वॉल्स ऑफ हार्ट। तो हार्ट वॉल्व, ये जो वॉल जो है ये तीन तरह की है, तीन लेयर इसमें है। एक तो बाहर की एपिकार्डियम, दूसरी बीच की मायोकार्डियम, तीसरी एंडोकार्डियम। तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि लेयर्स ऑफ हार्ट, यहाँ पर फाइब्रस लेयर हो गई, पैराइटल लेयर हो गई, पेरिकार्डियल कैविटी हो गई, इसमें फ्लूइड हो गया, ये विसरल लेयर हो गई, फिर मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम। तो इन सब के अंदर क्या क्या खूबी है? एपिकार्डियम जो है, पैराइटल पेरिकार्डियम इसको मानते, इसमें कनेक्टिव टिश्यू होता है, और मिडिल लेयर बीच वाली लेयर इसमें कार्डियक मसल की बात है, कार्डियक टिश्यू है।
और अंदर की लेयर जो है इसमें एंडोथेलियल सेल्स अपने रहती है। यहाँ पर भी अपने देख सकते हैं ये एंडोकार्डियम हुआ, ये उसमें बीच की मस्कुलर ये मायोकार्डियम हुआ, एपिकार्डियम हुआ विसरल पेरिकार्डियम, और ये यहाँ बाहर की इसकी लेयर्स है। लेयर्स अलग चीज है, हार्ट की वॉल अलग चीज है। और यहाँ पर फर्दर हम देख सकते हैं एपिकार्डियम जो है विसरल लेयर ऑफ सेरस पेरिकार्डियम है, मीजोथेलियल सेल्स है, आउटर वॉल हार्ट की है, मायोकार्डियम में कार्डियक मसल्स है। इसका फंक्शन है इट प्रोवाइड्स बल्कीनेस टू हार्ट, और एक्शन ऑफ द हार्ट जो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन जो होता है इसका, ये इस हार्ट मसल की वजह से ही होता है, इस मायोकार्डियम की वजह से होता है। और एंडोकार्डियम पतली होती है, इसमें एपिथेलियल सेल्स हैं, और टिश्यू चैम्बर वेल्व्स वगैरह जो है हार्ट के वेल्व्स अंदर होते हैं, चैम्बर्स हैं, इसी लाइन इसी एंडोकार्डियम के ही ये होते हैं। अब हार्ट की सरफेसेस की हम बात करना चाहते हैं। उसके बाद हार्ट के जो सरफेसेस हैं तीन तरह की, स्टर्नोकोस्टल सरफेस, डायफ्रागमेटिक सरफेस, पल्मोनरी सरफेस। स्टर्नोकोस्टल हो गए एंटीरियर सरफेस, यानी कि राइट वेंट्रिकल इसको आमतौर पर बना लेती है, फॉर्म्स इट मोस्टली, एंड अ स्मॉल पोर्शन ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल। इन दो चीजें राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट थोड़ा सा इसको स्टर्नोकोस्टल एंटीरियर सरफेस को बना देती है। हार्ट हमने अभी भी कहा कि इट रेस्ट ऑन स्टर्नम और कोस्टल कार्टिलेज ऑफ द रिब्स। और डायफ्रैगमेटिक सरफेस जो है दोनों वेंट्रिकल्स फॉर्म दिस सरफेस, ज्यादातर लेफ्ट वेंट्रिकल, और इसका संपर्क रहता है डायफ्राम के साथ, इज इन कॉन्टेक्ट द डायफ्राम। पल्मोनरी सरफेस हो गई मेनली कंपोज्ड ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल एंड इज कॉन्टैक्ट द लेफ्ट लंग के साथ इसका संपर्क होता है। अब हार्ट में दो चीजें जो हमने पहले ही कहा, एपेक्स और बेस। एपेक्स जो है ये पॉइंटेड लोअर टिप इसका हार्ट का है, ये नीचे की तरफ है लेफ्ट की तरफ, और टिप ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल इसको बना देती है कहां पर, एट द लेवल ऑफ फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस, स्लाइटली लेफ्ट टू मिड लाइन। और बेस जो है ये काफी वाइड है, ब्रॉड है, और इट इज फॉर्म्ड बाय एट्रिया, जनरली लेफ्ट एट्रिया। और कहां पर ये एक्सटेंड करता है, लेवल ऑफ सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस। और बेस वो चीज है जहां पर बड़े बड़े ब्लड वेसल्स आ जाते हैं, जैसे एओर्टा घुस गया, पल्मोनरी ट्रंक घुस गया, सुपीरियर वेना कैवा, या तो अंदर जाएंगे या तो बाहर जाएंगे, एग्जिट करेंगे। ये बेस का बहुत बड़ा रोल है। उसके बाद हार्ट के कुछ बॉर्डर्स भी हम मान के चलते हैं भाई, राइट बॉर्डर है, लेफ्ट बॉर्डर है, इंफीरियर बॉर्डर है, सुपीरियर बॉर्डर है। तो राइट बॉर्डर जो है राइट एट्रियम बना देती है, लेफ्ट बॉर्डर लेफ्ट वेंट्रिकल बना देती है, इंफीरियर बॉर्डर राइट वेंट्रिकल और पार्ट ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल बना देती है, और सुपीरियर बॉर्डर राइट और लेफ्ट एट्रिया बना देती है ग्रेटर वेसल्स के लिए। अब रही बात हार्ट के चैम्बर्स, चार चैम्बर्स है। एक तो पहला आएगा राइट एट्रियम, एट्रिया दो हो गए, राइट एट्रियम लेफ्ट एट्रियम। तो राइट एट्रियम में क्या है कि ये थिन वॉल्ड रहता है, और इसमें इट रिसीव्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी, यानी कि जिसको हम कहना नहीं चाहिए इम्प्योर ब्लड कहते हैं, जिसमें ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होती है, तो उसको हम क्या कर कहते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये आता है हमारी बॉडी से कहाँ से, थ्रू सुपीरियर वेना कैवा, और इंफीरियर वेना कैवा मींस लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी, और ये फ्रॉम द हार्ट कहाँ से, कॉरोनरी आर्टरी से। राइट एट्रियम में एक स्मॉल एक होल जैसा होता है जिसको हम कहते हैं ऑरिकल। तो ब्लड फ्लोज फ्रॉम राइट एट्रियम इनटू राइट वेट्रियम। जैसे ये चार चैम्बर्स अपने हार्ट के हो गए, ये अपना राइट ऊपर वाले ऑरिकल्स हो गए, नीचे वाले जो दो है ये वेंट्रिकल्स हो गए। इसी तरह लेफ्ट वेंट्रिकल सबसे थिकेस्ट चैम्बर है ये, क्योंकि इसलिए थिक है कि इसको बड़े बड़े ब्लड वेसल्स में ब्लड सप्लाई पास करने, पंप्स ब्लड इंटू सिस्टमिक सर्कुलेशन, ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है। और इंटरनल स्ट्रक्चर इसका राइट वेंट्रिकल जैसा ही है, और इसमें ट्रेबिक्यूलर कार्ने होते हैं, पेपिलरी मसल्स होते हैं, कॉर्डे टेंडनी होते हैं, और ब्लड फ्लो करता है फ्रॉम एओर्टिक वेल्व इनटू एओर्टा, और ये सब ब्लड करती है डिस्ट्रीब्यूट इनटू द बॉडी। अब राइट वेंट्रिकल जो है इसकी लोकेशन कहाँ है, एट्रियम के नीचे है, राइट एट्रियम के नीचे है, और ब्लड पंप कर लेता है इनटू पल्मोनरी सर्कुलेशन। इसमें थिन वॉल्स हैं, और इंटरनल सरफेस जो है इरेगुलर है, इसमें रहता है ट्राइबिक्यूले कार्ने और पेपिलरी मसल्स। और नंबर 2 इसका फंक्शन है ट्राइकस्पिड वाल्व को होल्ड करना, किससे, कॉर्डे टेंडने। ये आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये कुछ फाइबर्स रहते हैं कॉर्डे टेंडने, और इन वैल्व्स वगैरह को ये बिल्कुल फर्मली रखते हैं, पोजीशन में पकड़ के रखते हैं। फिर आया लेफ्ट एट्रियम।
तो लोकेशन इसकी पोस्टीरियरली इट फॉर्म्स मच ऑफ द बेस ऑफ द हार्ट। तो ये अपना राइट साइड हो गया, ये अपना लेफ्ट साइड हो गया। राइट एट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम और ये लेफ्ट वेंट्रिकल। ये आप देख सकते हैं खुद इसका थिक वॉल्स रहते हैं। तो उसके बाद क्या है, नेक्स्ट चीज जो हम डिस्कस करेंगे वो है सरफेस ऑफ हार्ट। हम बोल ही चुके हैं इससे पहले, जैसे कि ये हमारी एक्चुअल में आ गई डायफ्रैग्मेटिक सरफेस, ये आ गई एंटीरियर सरफेस, ये बेस ऑफ द हार्ट हो गया, ये यहाँ राइट पल्मोनरी सरफेस हो गया, ये लेफ्ट पल्मोनरी सरफेस, ये एपेक्स हो गया हार्ट का। और बेस ज़्यादातर जो है अपनी ऊपर की तरफ होती है और एपेक्स जो है नीचे की तरफ। ये हम अभी अभी बता चुके हैं। राइट और साइड जो हार्ट के हैं दे इनको सेपरेट किया जाता है बाय इंटर एट्रियल एंड इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टा। तो एट्रिया और वेंट्रिकल्स आपस में सेपरेट रहते हैं बाय एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। ये आप देख सकते हैं इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, यानी कि एट्रिया भी सेपरेटेड है और वेंट्रिकल्स भी सेपरेटेड है। और ब्लड फ्लो हो जाता है फ्रॉम एट्रिया इनटू वेंट्रिकल्स। कहाँ से? थ्रू एट्रियो वेंट्रिकुलर ऑरिफिसेस, कुछ होल्स जैसे होते हैं, ओपनिंग्स। और ये शट और ओपन हो जाते हैं विद द हेल्प ऑफ वैल्व्स। तो यहाँ पर वैल्व्स भी इन ओपनिंग्स के माध्यम से ब्लड चला जाता है और इनको क्लोज करना, शट करना, ये वैल्व्स का ही काम है। अब हार्ट वैल्व्स की बात है। दे सेपरेट एट्रिया फ्रॉम वेंट्रिकल्स एंड वेंट्रिकल्स फॉर्म ग्रेट वेसल्स। वैल्व्स दो तीन तरह के होते हैं, एक तो हो गया 2 और 3 कस्प्ड वैल्व्स। कप्स इनके थोड़े से लीफ जैसे होते हैं, मतलब कुछ ढक्कन जैसे होते हैं। तो ये कस्प्स का काम है टू पुश टू अलाउ ब्लड फ्लो इन वन डायरेक्शन एंड क्लोज द सील ऑफ ऑरिफिस। जैसे अभी अभी हमने कहा कि भाई ये हमारा हार्ट के 4 चैम्बर्स है, जैसे कि राइट एट्रियम से पहुंच जाएगा ब्लड इनटू राइट वेंट्रिकल, कुछ ऑरिफिसेस रहते हैं मगर इनको कवर करता है वैल्व्स। तो वैल्व का काम है कि ब्लड फ्लो इसी डायरेक्शन में चला जाए, ये वापस ब्लड फ्लो ना हो जाए, टू प्रिवेंट बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड। तो बैकवर्ड प्रोलैप्स ऑफ कस इज प्रिवेंटेड बाय कॉर्ड टेंडनी, क्योंकि वैल्व उसको होल्ड करता है कॉर्ड टेंडनी, वो जो हमारे फाइबर्स रहते हैं। अब वैल्व जो है एट्रियो वेंट्रिकुलर वैल्व हुआ, सेमिल्यूनर वैल्व हुआ। राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर वैल्व जिसको हम कहते हैं ट्राइकस्पिड वैल्व, यहाँ पे इज बिटवीन राइट एट्रियम एंड राइट ऑरिकल। इन दो के बीच जो वैल्व रहेगा उसको कहते हैं ट्राइकस्पिड वैल्व। और लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर यहाँ पर ये रहेगा बाइकस्पिड वैल्व, इसको माइट्रल वैल्व भी कह देते हैं। ये हार्ट वैल्व इस प्रकार हो सकते हैं, ये आप फिगर देख सकते हैं। और वैल्व्स की बात बताइए आपकी, सेमिल्यूनर वैल्व की बात करें, और दूसरा वन पल्मोनरी सेमिल्यूनर वैल्व्स। तो ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर वैल्व्स जो हैं दे अलाउ ब्लड टू फ्लो इन वन डायरेक्शन ओनली। ये अभी अभी हम बता चुके हैं इसके बारे में। ये हो गए हार्ट वैल्व की फर्दर डायग्राम। ट्राइकस्पिड वैल्व, 3 फ्लैप्स होते हैं इसके। माइट्रल वैल्व जिसको हम बाइकस्पिड वैल्व हो गया, ये दो आप देख सकते हैं। एओर्टा के अंदर भी वैल्व है जिसको हम कहते हैं एओर्टिक वैल्व। फिर पल्मोनरी वेन से भी जो भी ब्लड इसमें चला जाएगा तो ये पल्मोनरी वैल्व कहला देता है। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो हम बात कर लेंगे इन चीज़ों पर, वर्किंग ऑफ द हार्ट, कंडक्टिंग सिस्टम और इम्पॉर्टेंट डिसऑर्डर्स।